अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम सामईन व नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने तीन ऐसे अहम मसाइल को बयान करूँगा जो आजकल हमारे मुआशरे के अंदर पेश आते रहते हैं। और ये वो तीन मसाइल हैं जो तीन तलाक के बाद पेश आते रहते हैं। और इन मसाइल को न जानने की वजह से आज हमारे बहुत से मुसलमान भाई अजनबिया औरतों के साथ बीवी समझकर जिना कर रहे होते हैं और उन्हें खबर भी नहीं होती है। इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मैं उन तीन अहम मसाइल को आपकी खिदमत में पेश करूं। देखें, पहला मसला तो ये है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी और तीन तलाक देने के बाद भी वो शौहर उस औरत के साथ रहे, उस शौहर ने उस औरत के साथ कुछ मुद्दत गुजारी, तो क्या शरई तौर पर शरीयत की रूह से उस औरत के साथ रहना या उस औरत के साथ टाइम बिताना हमारे लिए दुरुस्त है? और दूसरा मसला यह है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी तो तीन तलाक देने के बाद औरत इद्दत कहाँ गुजारेगी? शौहर के घर में या अपने मैके में, यानी अपनी माँ के घर में? और तीसरा मसला यह है कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी, तीन तलाक देने के बाद वो शख्स उस औरत से कहे कि खुदा की कसम मैं तुमसे ही दोबारा निकाह करूंगा या तुम्हारा निकाह किसी और से नहीं होने दूंगा, इस तरह की कोई कसम खा ले, तो क्या इस तरह की कसम को पूरा करना उस औरत के ऊपर वाजिब और जरूरी है या इस कसम का क्या हुक्म है? तो इन तीन मसाइल को आपकी खिदमत में पेश करूंगा, बगौर समाअत फरमाएं। देखें, पहला मसला, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी तो तीन तलाक देने के बाद मर्द और औरत दोनों का फौरन से पेशतर अलहदा और अलग हो जाना जरूरी है। मर्द और औरत दोनों का इकट्ठे रहना या कुछ वक्त के लिए साथ रहना ये शरीयत की रूह से बिल्कुल नाजायज और हराम है। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई शख्स तीन तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारे या कुछ मुद्दत गुजारी, तो ऐसी सूरत में मर्द और औरत दोनों अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिरियाज़ारी करके नादिम व पशेमा होकर और सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, वरना याद रखें कि कल क़यामत के दिन अज़ाब जहन्नम से दोनों को दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरा मसला, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी तो तीन तलाक देने के बाद औरत इद्दत कहाँ गुजारेगी? शौहर के घर में या अपने मैके में? तो देखें, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तीन तलाक दे दे तो तलाक के वक्त औरत शौहर के जिस घर में रह रही हो, शौहर के जिस घर में औरत की रहाइश हो, उसी घर के अंदर औरत के ऊपर इद्दत गुजारना लाजिम और जरूरी है, बगैर किसी सख्त मजबूरी के और बगैर किसी शदीद जरूरत के उस घर से निकलना बिल्कुल नाजायज है। और फिर उस घर के अंदर रहते हुए औरत के ऊपर उस शौहर से बिल्कुल अलग और अलहदा रहना, इसी तरह शरई पर्दा के साथ अजनबिया औरत की तरह रहना जरूरी है। तीसरा मसला कि किसी शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी, तीन तलाक देने के बाद उसने कसम खाई कि खुदा की कसम मैं तुमसे ही दोबारा निकाह करूंगा या तुम्हारा निकाह किसी और से नहीं होने दूंगा, तो इस कसम का क्या हुक्म है? देखिए, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तीन तलाक देने के बाद इस तरह की कसम खा ले तो ऐसी सूरत में औरत के ऊपर उस कसम को पूरा करना या उस मर्द से दोबारा निकाह करना लाजिम और जरूरी नहीं है। और यहाँ तो तजदीद निकाह की भी गुंजाइश नहीं है, यानी अगर हम चाहें कि हम दोबारा निकाह पढ़ाकर हम अपने पास रख लें तो इसकी भी गुंजाइश नहीं है, जब तक कि वो औरत दूसरे मर्द से निकाह न कर ले और वो औरत उस मर्द का शहद और वो मर्द उस औरत का शहद न चख ले, उस वक्त तक वो औरत पहले मर्द के लिए हलाल हो ही नहीं सकती है। बहरहाल, अगर किसी मर्द ने इस तरह की कसम खाई और उसने कसम के अल्फाज भी अदा किए, मसलन कहा खुदा की कसम मैं तुमसे ही दोबारा निकाह करूंगा, फिर वो औरत इद्दत गुजार कर यानी 3 माहवारी गुजार कर किसी दूसरे मर्द के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ले, फिर वो दूसरा शौहर
ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، اپنی مرضی سے طلاق دے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی بات آئی تو عدت گزارنے کے بعد ہم نے کسی شخص کو تیار کیا یا اس کو پیسہ دے کر ہم نے تیار کیا کہ بھائی تو نکاح کر لے اور اسے میری بیوی کے ساتھ کچھ مت کرنا، تو اس طرح کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے شخص پر لعنت برستی ہے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار لگتی ہے۔ اپنی مرضی سے وہ شوہر طلاق دے دے یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا دونوں خلا کر لیں، پھر اس دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد یا دونوں کے خلا کر لینے کے بعد وہ عورت دوسری عدت یعنی دوسری 3 ماہواری گزار کر یا اگر دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت وفات گزار کر دونوں پہلے شوہر اور بیوی دونوں اپنی باہمی رضامندی سے آپس میں نکاح کر لے تو ایسی صورت میں اس شخص کی قسم پوری ہو جائے گی، وہ شخص حانث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ صورت نہ بن پائے اور یہ صورت پیش نہ آئے تو پھر دونوں میں سے کسی ایک موت کے قریب قسم کھانے والا شخص حانث ہو جائے گا اور اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس شخص کے اوپر قسم کا کفارہ دینا لازم ہوگا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 89 کے اندر فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ کہ قسم توڑنے کا کفارہ تو یہ ہے کہ اگر قسم توڑنے والے شخص کے اندر اتنی طاقت اور اتنی استطاعت موجود ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور وہ کھانا کھلائے جو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے، یعنی کم سے کم درمیانی قسم کا کھانا کھلائے۔ یہ نہیں کہ ہم تو گوشت مچھلی کھاتے ہیں اور جب ہم غریب کو کھلائیں تو آلو بیگن کھلائیں، یہ نہیں، درمیانی قسم کا کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اور اگر کسی قسم توڑنے والے شخص کے اندر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو فَأَوْ كِسْوَتُهُمْ تو پھر 10 مسکینوں کو وہ کپڑا دے، کپڑا خرید کر دے۔ اور اگر کسی شخص کے اندر کپڑا دینے کی بھی طاقت نہیں ہے تو او تحریر رقبہ تو وہ کم از کم ایک غلام یا لونڈی خرید کر وہ آزاد کرے۔ اور اگر کسی کے اندر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو آخری درجے میں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تو پھر وہ قسم توڑنے والا شخص 3 دن روزہ رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری قسموں کا کفارہ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔